नमस्कार मित्रों, मैं हूं प्रीतिश पटेल और आप देख रहे हैं मेक इट इजी प्रोग्रामिंग। और आज का हमारा टॉपिक है मल्टी डायमेंशनल एरे इन सी। तो सबसे पहले समझते हैं व्हाट इज़ मल्टी डायमेंशनल एरे। मल्टी डायमेंशनल एरे इज़ एरे ऑफ एरे। डेट मीन्स मल्टी डायमेंशनल एरे एक ऐसा वेरिएबल है जिसमें हर एक एलिमेंट्स एरे होता है। टू डायमेंशनल एरे इज़ द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मल्टी डायमेंशनल एरे। तो मल्टी डायमेंशनल एरे का सबसे सिंपल फॉर्म टू डायमेंशनल एरे है। टू डायमेंशनल एरे इज़ अ कलेक्शन ऑफ वन डायमेंशनल एरे। टू डायमेंशनल एरे में हर एक एलिमेंट वन डायमेंशनल एरे है जिसका साइज सेम होता है और हर एक एलिमेंट्स का डेटा टाइप सेम होता है। तो चलिए समझते हैं कि कैसे टू डायमेंशनल एरे को हम लोग डिक्लेयर कर सकते हैं। फर्स्ट इज़ डेटा टाइप। आफ्टर डेट नेम ऑफ एरे, स्क्वायर ब्रैकेट आर एंड स्क्वायर ब्रैकेट सी। यहाँ पे डेटा टाइप कोई भी प्रिमिटिव डेटा टाइप हो सकता है। एरे नेम इज़ अ नेम ऑफ एरे वेरिएबल। आर रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ रोज एंड सी रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ कॉलम्स। तो चलिए समझते हैं मेमोरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ टू डायमेंशनल एरे। कंसिडर कीजिए ये स्टेटमेंट इंटीजर एनयूएम 2 3। यहाँ पे 2 ये नंबर ऑफ रोज़ इंडिकेट कर रहा है और 3 नंबर ऑफ कॉलम्स इंडिकेट कर रहा है। तो ये एरे को समझने के लिए हम लोग कुछ ऐसा रिप्रेजेंटेशन उसका कर सकते हैं। यहाँ पे 2 रोज़ है, फर्स्ट रो का इंडेक्स है 0 एंड सेकेंड रो का इंडेक्स है 1। सेम वे हमारे पास 3 कॉलम है, तो फर्स्ट कॉलम का इंडेक्स है 0, सेकेंड कॉलम का इंडेक्स है 1 एंड थर्ड कॉलम का इंडेक्स है 2। तो यहाँ पे टोटल हमारे पास 6 एलिमेंट है, डेट इज़ 2 मल्टीप्लाई बाई 3, 2 रोज़ मल्टीप्लाई बाई 3 कॉलम, दैट इज़ 6 एलिमेंट्स। बट एक्चुअल में ये एरे आपकी मेमोरी पे कुछ इस तरह से सेव होगा, जहाँ पे फर्स्ट रो के एलिमेंट सबसे पहले सेव होंगे एंड आफ्टर डेट सेकेंड रो के एलिमेंट्स सेव होंगे। क्योंकि सी लैंग्वेज में एरे जो होता है उसके एलिमेंट्स रो वाइज सेव होते हैं, इसलिए ये एरेस को रो मेजर एरे बोला जाता है। चलिए अब हम यहाँ पे एक डायमेंशनल इंक्रीज कर देते हैं। मेमोरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ 3 डायमेंशनल एरे। कंसिडर कीजिए ये स्टेटमेंट इंटीजर एनयूएम 2 2 3। तो यहाँ पे फर्स्ट जो आपको 2 रिप्रेजेंट कर रहा है ये बता रहा है 2 एलिमेंट्स। डेट मीन्स हमारे एरे में 2 एलिमेंट्स है एंड आफ्टर डेट हमारे पास अगेन 2 3 है, डेट रिप्रेजेंट रो एंड कॉलम। डेट मीन्स हर एक एलिमेंट्स 2/3 एरे है। तो यहाँ पे हमारे पास 2 एलिमेंट्स रहेंगे और दोनों एलिमेंट्स 2/3 एरे है, मतलब टोटल हमारे पास 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 डेट इज़ 12 एलिमेंट है। और हर एक एलिमेंट्स को एक्सेस करने के लिए हमें रिक्वायर्ड है 3 इंडेक्स। जैसे जैसे आप डायमेंशन इंक्रीज करते जाएंगे वैसे वैसे आपके नंबर ऑफ इंडेक्स इंक्रीज होते जाएंगे। बेसिकली देयर इज़ नो लिमिटेशन ऑन द डायमेंशन, बट कंपाइलर्स एंड मेमोरी ये 2 चीज़ है जो आपके डायमेंशंस पे कुछ रिस्ट्रिक्शन क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं हाउ कैन वी इनपुट एंड प्रिंट एलिमेंट इन 2 डायमेंशनल एरे। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले एक एरे वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं और उसका साइज़ रखते हैं 2 3। डेट मीन्स 2 रोज़ एंड 3 कॉलम। फाइन। क्योंकि यहाँ पे हमारे पास 2 डायमेंशनल एरे है तो ये एरे को एक्सेस करने के लिए हमें 2 इंडेक्स चाहिए। तो दूसरे 2 वेरिएबल क्रिएट करते हैं, डेट इज़ फॉर रो एंड कॉलम। ये लूपिंग वेरिएबल रहेंगे। और सबसे पहले हम लोग यहाँ पे ये एरे में वैल्यू इनपुट करने के लिए कोड लिखते हैं। तो रो इंडेक्स हमारा 0 से स्टार्ट होगा, रो लेस देन 2, क्योंकि हमारा नंबर ऑफ रोज़ क्या है 2 है। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले आउटर लूप क्रिएट किया है रो का। इनसाइड डेट हम लोग दूसरा एक फॉर लूप क्रिएट करते हैं कॉलम का। इंडेक्स स्टार्ट होगा 0 से, c लेस देन 3 एंड c प्लस प्लस। अब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे printf /n enter array row index that is %d and column index %d इक्वल टू, और यहाँ पे रखते हैं रो एंड कॉलम। और इसको इनपुट करने के लिए हम लोग यूज़ करेंगे scanf स्टेटमेंट। तो scanf %d क्योंकि हमारा इंटीजर एरे है, एंड साइन, और इंडिविजुअल एलिमेंट्स के लिए हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे रो इंडेक्स एज वेल एज कॉलम इंडेक्स। तो ये यहाँ पे हमारे पास लूप हो गया है। फर्स्ट रो में जाएगा रो 0, उसमें कॉलम 0 1 2, अगेन रो होगा 1, उसमें फिर से वो वर्क करेगा कॉलम 0 1 एंड 2।
ओके, तो ये कोड हो गया इनपुट का। यहाँ पे हम लोग कोड ऐड करते हैं फॉर प्रिंट द एरे। तो अगेन सेम फॉर लूप यूज़ करेंगे, फॉर आर इक्वल टू 0, आर लेस देन 2, आर प्लस प्लस, एंड इनसाइड डेट कॉलम का लूप क्रिएट करते हैं फॉर सी इक्वल टू 0, सी लेस देन 3, सी प्लस प्लस, और यहाँ पे हम लोग प्रिंट करेंगे प्रिंट एफ स्लैश एन एरे inside that percentage d that is for row index, again percentage d that is for column index, equal to जो हमारा वैल्यू है वो भी आपका इंटीजर है, तो यहाँ पे आएगा परसेंटेज डी। तो फर्स्ट रो इंडेक्स प्रिंट होगा, सेकंड कॉलम इंडेक्स, एंड थर्ड हमारा एरे एलिमेंट दैट इज आर सी। नो अब ये प्रोग्राम में हमने एक एरे वेरिएबल डिक्लेरेशन किया है। फर्स्ट हम लोगों ने यहाँ पे फॉर लूप यूज़ किया है, यहाँ पे नेस्टेड फॉर लूप यूज़ किया गया है क्योंकि हम लोग रो एंड कॉलम वाइज डेटा को एक्सेस कर रहे हैं इसलिए, और सेम लूप हमने यूज़ किया है प्रिंट के लिए। तो इसको रन करते हैं। फाइन, फर्स्ट वैल्यू पूछ रहा है तो यहाँ पे इनपुट कर रहा हूँ मैं 10, दैट इज़ 0 0, दैट इज़ 0 रो 0 कॉलम, 20 एट 0 रो 1 कॉलम, एंड 30 एट 0 रो 2 कॉलम। सेम वे अब सेकेंड रो में हम लोग आ चुके हैं, फर्स्ट रो 0 कॉलम उसमें मैंने कर दिया 40, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम दैट इज़ 50, एंड फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम 60। तो ये हमें आउटपुट प्रिंट करके दे रहा है। तो बाय दिस वे यू कैन प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट 2 डायमेंशनल एरे।